हम बात कर रहे हैं रीट 2022 के प्रश्न पत्रों की। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश पोर्शन की। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और जिसने लैंग्वेज टू इंग्लिश सिलेक्ट की है उसकी जो है ये क्वेश्चंस आए होंगे और इसके ऑफिशियल आंसर्स की बात करेंगे। और ये है सेट ए, दिस वन इज सेट ए। ठीक है, ये सेट ए का जो है पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से ये है, इन द लाइन्स गिवन बिलो द लिटरेरी डिवाइस मेटाफर इज यूज्ड इन। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी, इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट द सन। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। द जेनर ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन द ह्यूमन सफरिंग्स एंड मेनली द टेरिबल ऑफ सोरोफुल इवेंट्स दैट बिफॉल मेन कैरेक्टर्स इज नोन एज। 62 का ए, ट्रेजिडी। 63 फैबल एन एग्जाम्पल ऑफ। 63 का करेक्ट ऑप्शन है बी, शॉर्ट स्टोरी। 64 माई फादर स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। 64 का करेक्ट ऑप्शन है सी, कुड। माई फादर कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। 65 पर आते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियंस फ्रेज गिवन बिलो। नो पेन नो गेन। 65 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए लगना पड़ेगा आप। ठीक है। 66 पर आ जाते हैं। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वॉट इज इंपॉर्टेंट द आइडियम फ्रेज विच बेस्ट एक्सप्रेस द अबव मीनिंग इज। 66 का करेक्ट ऑप्शन है सी, बीट अराउंड द बस। ठीक है, बीट अराउंड द बस। अगला चलते हैं 67। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द गिवन वर्ड थिन। 67 का करेक्ट आंसर है बी, दिस वन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, तो इसकी आप तैयारी कर लें ट्रांसक्रिप्शन की। अगला चलते हैं 68 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वॉवेल साउंड। 68 का करेक्ट ऑप्शन है ए, टेल बेल सेल। आगे चलते हैं 69 पर। फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिंस विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम द अदर गिवन वर्ड्स। 69 का करेक्ट ऑप्शन है डी, बीट। अगला 70 फिर ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड कॉल। 70 का करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं 71 विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कम्युनिकेटिव अप्रोच। 71 का ऑप्शन है डी, करेक्ट ऑप्शन है डी, इट टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, आगे चलते हैं 72 पर। In structural approach, the word structure relates to the structure whereas approach stands for। 72 का करेक्ट ऑप्शन है बी, coming near, approach करना, coming near। 73 teaching, the teaching which is needed for the student who are in general backward in studies and fail in one subject। 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है that is A, remedial teaching। 74 पर आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द प्यूपिल्स। 74 का करेक्ट ऑप्शन है बी। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इवेल्युएशन विच टीचर शुड प्रिपेयर अ रिकॉर्ड शीट फॉर ईच स्टूडेंट इंडिकेटिंग द डिफरेंट स्किल्स टू बी टेस्टेड इज। 75 का करेक्ट ऑप्शन है ए, रिकॉर्ड कीपिंग। 76 पर आते हैं। Which one is not a type of digital portfolio। 76 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 77 पर आ जाते हैं। पैसेज है एक 77 to 83, ये पैसेज आपको पढ़ना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, बट वी टू कैन मेक अ डिफरेंस बाय स्पॉनिंग द प्लास्टिक बैग फॉर क्लॉथ, फॉर बाइंग आवर aerated water in glass bottles instead of plastic, by demanding glass milk bottles instead of plastic pouches, by using the sheet of paper on both sides, by recycling vegetable waste leaves as manure. The media can also play enormously significant role in the aspect it is not difficult to make beginning. It's for more taxing to sustain it, but payoffs of sparing just little thought to where our waste goes promise to make is worthwhile. Sometimes you see waste can kill। ठीक है, ये पैसेज था। 77 को चलते हैं 77 क्वेश्चन पर। वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो 77 का करेक्ट ऑप्शन है बी, इज। 78 पर आते हैं। वन शुड कैरी क्लॉथ प्लास्टिक बैग। 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, इंस्टेड ऑफ।
79 पर आते हैं, कॉमन मैन मीडिया कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिस्पेक्ट। 79 का करेक्ट ऑप्शन है सी, आज वेल आज। 80 पर आ जाते हैं, वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स रिसाइकल्ड इनटू मैन्योर। 80 का करेक्ट ऑप्शन है सी, कैन बी। 81 पर आते हैं, स्मॉल एफर्ट्स कैन अ बिग डिफरेंस इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। 82 पर आ जाते हैं, द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज। 82 का करेक्ट ऑप्शन है अ सी, वेस्ट मैनेजमेंट। 83 पर आते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक पाउचेज कैन बी बाय ग्लास मिल्क बॉटल्स। तो 83 का करेक्ट ऑप्शन है बी, रिप्लेस्ड। 84 पर आते हैं, स्ट्रिथरी स्लाइडरी स्केली ओल्ड स्नैक द लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन द अबव लाइन्स। 84 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, alliteration। 85 पर आ जाते हैं, द लिटरेरी डिवाइस प्रेजेंट इन द आई एम as quick as cheetah is what? 85th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, simile। Upon a nice mid-spring day, let's take a look at nature's way. Breathe the scent of nice fresh air. Feel the breeze within your hair. The rhyme scheme of the web lines is 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, A B। 87 पर आते हैं, all the little corn flakes were so excited they were getting to come out and play. What is the personified in the above lines? 87 का करेक्ट ऑप्शन है सी, cornflakes। A mournful poem, typically a lament for the dead, is called। 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, elegy। 89 पर आ जाते हैं, लिटरली स्टॉर्म यूज फॉर पोम ऑफ 14 लाइन्स यूजिंग एनी ऑफ अ नंबर ऑफ फॉर्मल राइम। 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, सोनेट। 90 पर आ जाते हैं, हु नोज वाई द कोल्ड विंड ब्लोज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन्स इज। 90th का जो है सी, एजोनेंस। ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश का पोर्शन था जो कि रीड 2022 में क्वेश्चन आए हुए थे, उसको हमने डिस्कस किया। That's enough for this video. Thank you.